मोशन कर रहे हैं, मोशन में आपको पहले भी 2 बार करा चुके हैं और हमने बहुत स्लो किया था। तो अभी उतना स्लो नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बनाते हुए करेंगे आपके पास में। देखो व्हाट्स मोशन, मोशन एग्जैक्टली में है क्या आपके पास, मोशन क्या है आपके पास। मोशन का मतलब है आपके पास में चेंज इन पोजिशन। सबसे आसान भाषा में आपको समझाया था, मोशन का मतलब क्या है आपके पास में, चेंज इन पोजिशन आपके पास है। कि ऑब्जेक्ट की जो आपके पास में पोजिशन है, काफी समय से ऑब्जेक्ट एक ही पोजिशन पे था, अब उसने जो है वो अपनी पोजिशन को बदल लिया है। जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास में अपनी पोजिशन को चेंज कर लेता है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे चेंज करता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में। एक कंडीशन है, आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट हमारे पास में पिछले 20 मिनट से जो है वो यहीं पे, मान लो कोई पर्सन है आपके पास में, पिछले 20 मिनट से ये पर्सन हमारे पास में यहीं पे कहीं नहीं गया। भाई हमने टाइम नोट किया, 20 मिनट हो गए आपके पास में, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजिशन को नहीं बदला, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, रेस्ट। क्या हुआ मोहित, बोलो। तो 20 मिनट से आपका जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वो एक ही पॉइंट पे उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया, हम कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट क्या आपके पास में, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास में, रेस्ट पे आपके पास में। पर अगर ऑब्जेक्ट ने मान लो 20 सेकंड में, ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से लेके आपके पास इस पॉइंट तक आ गया 20 सेकंड, हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है, मोशन में। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, मोशन में है आपके पास में। तो सीधी सी बात है आपके पास में, व्हेन डू वी से एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन आपके पास, सो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपके पास में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद टाइम, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, एट रेस्ट आपके पास में। बट वही ऑब्जेक्ट जब आपके पास में टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, मोशन में है आपके पास, ठीक है। अब ये जो उसकी पोजीशन है, जिस पॉइंट से आप इसको मेजर करते हो, आप जिस पॉइंट से पता करते हैं कि भाई आपके पास में ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में जो पॉइंट है या जो ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसको हम बहुत छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं आपके पास में, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस कवर्ड। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी अपना डिस्टेंस कवर किया, उसने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट अपना डिस्टेंस कवर किया, से दिस डिस्टेंस इज 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर अपने में एक छोटा डिस्टेंस है आपके पास में, यस और नो। 2 मिलीमीटर अपने में एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है हमारे पास में। पर मैं कह रही हूँ आपके पास में कि जब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में बहुत छोटा है, तो कहलाता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। What is a point object? An object is said to be a point object. An object is said to be a point object if it changes its position. उसकी जो position change हो रही है by distances, इस distance से आपके पास में change हो रही है which are much greater than its size. मतलब अगर आप डिस्टेंस को उसकी साइज से कंपेयर करेंगे, तो आपका डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा निकलेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है आपके पास में, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास। क्योंकि आप एट टाइम्स देखोगे कि बार बार जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। समझ में आ गई बात, हाँ ये ना, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में अब आता है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट आपके पास, रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करना चाह रही हूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करना चाह रही हूँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी। आपने मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रखी है, तो आप देखेंगे भाई इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। से दिस इज 2 एंड से दिस इज 5 आपके पास, तो आप कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट 2,5 है। क्या है कोऑर्डिनेट, 2,5। दैट मीन्स व्हाट, कि भाई आपके पास वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है आपके पास में दैट इज
5 यूनिट्स। अगर आप डिस्टेंस बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब ओरिजिन क्या है, फिक्स पॉइंट है, इस ओरिजिन इज योर फिक्स पॉइंट, इसलिए हम इस फिक्स पॉइंट को यूज कर रहे हैं। आपके पास क्या कर रहे हैं, हम इस फिक्स पॉइंट को यूज कर रहे हैं डिस्टेंस को बताने के लिए, क्योंकि अगर मैंने 2 यूनिट्स मेजर किया कि भाई आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है अलोंग एक्स एक्सिस, तो भी मैंने कहाँ से देखा, ओरिजिन से देखा है। मैंने वाई एक्सिस के अलोंग देखा कि भाई 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तब भी कहाँ से देखा, ओरिजिन से देखा है आपके पास में। सो दिस ओरिजिन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, रेफरेंस पॉइंट आपके पास में। याद रहेगी बात, क्या कहेंगे, reference point, a point or some stationary object with respect to which a body continuously changes its position in the state of motion is known as origin या फिर reference point। वो point या फिर वो stationary आपके पास में लोकेशन जिसके रिस्पेक्ट में हमारा पॉइंट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे कहेंगे हम क्या, उसका रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट आपके पास। जैसे समझो, अगर कोई एक आपके पास लीनियर मोशन की बात होगी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लीनियर मोशन, से दिस इज O पॉइंट, दिस इज P1 एट 20 मीटर, P2 क्या हुआ, O P1 is 20 meter, P2 is 40 meter and P3 is 60 meter। ठीक है, कहता है जो टाइम लगा हमारे पास में, एक पहला टाइम है 10 मिनट लगा आपके पास में T1, और T2 हमने ले लिया, टाइम लगा हमें 5 मिनट। आगे बात समझ में। अब यहाँ आप एक चीज समझो, अब जो मैंने डिस्टेंस आपको बताया कि भाई डिस्टेंस P1 इज 20 मीटर, दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या है, OP1। हाँ है ना, तो क्या है OP1, सो OP1 इज 21। ऐसे अगर मैं देखूंगी तो OP2 इज 40 मीटर एंड OP3 इज 60 मीटर, राइट। तो यहाँ पे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया O, जिससे कि हम इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। सो दिस फिक्स पॉइंट O इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। समझ में आई बात, इस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन आपके पास। याद रहेगी बात, हाँ है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मोशन है आपके पास में, मोशन में जो क्वांटिटीज आपके पास में इन्वॉल्व है, इन क्वांटिटीज को जब हम मेजर करते हैं, हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हम क्वांटिटी की फिजिकल वैल्यू को मेजर करते हैं आपके पास में, और दूसरा हम उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं आपके पास। जैसे अभी पीछे वाले केस में ही देखो, जब मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में डिस्टेंस कवर कर रहा है OP1, मतलब O से लेके P1 तक उसने डिस्टेंस कवर किया, जिसको मैंने कैलकुलेट किया 20 मीटर। जब मैंने कहा OP2 आपके पास, तो O से लेके P2 तक की बात होगी आपके पास में, हम एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बीच में कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा आपके पास में, उसको मेजर किया आपके पास, दैट इज OP2। एंड सिमिलरली आपके पास में OP3। पर मोशन तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट O से P2 तक गया, फिर उसको कुछ ध्यान आया, वो वापस P1 पे वापस आ गया, और उसने कहा चल छोड़ पहले P3 पे पहुंच जाता हूँ, फिर वो P3 पे गया, राइट। क्या हुआ आपके पास, पहले P2 तक गया, फिर P1 तक आया, फिर वापस P3 तक गया आपके पास। ऑब्जेक्ट तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास में, ऑब्जेक्ट का मोशन, राइट। तो आप क्या देखेंगे आपके पास में कि जब हम किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी को इसमें डिफाइन करेंगे हमारे पास, तो हम दो चीजों को ध्यान रखेंगे, एक है उसकी क्वांटिटी और दूसरा उसकी डायरेक्शन। क्वांटिटी को हम बताते हैं उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। कैसे बताएंगे, मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपके पास। जैसे मैंने अगर ये मेरे पास जो मार्कर है जिससे मैं लिख रही हूँ, या स्टाइलस पेन है आपके पास में, इसको मैंने मेजर किया। अब अगर मैं इसको एंड से लेके टिप तक मेजर करूँ, तब भी मान लो 15 सेंटीमीटर आया। टिप से लेके मैंने एंड तक मेजर किया, तब भी मान लो 15 सेंटीमीटर आया आपके पास में। तो मैग्नीट्यूड है 15 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में, 15 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या हो गया, जब मैंने आपको बोला कि भाई मैं पेन को कहाँ से मेजर कर रही हूँ, मैं पेन को मेजर कर रही हूँ टॉप से लेके टिप तक मेजर कर रही हूँ,
जब यहाँ से यहाँ मेजर कर रही हूँ आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन आपके पास में। जब यहाँ से यहाँ मेजर करूंगी तब देन ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन आपके पास में कि किस तरफ आप इसका जो है वो मेजरमेंट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट के पास में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल दो क्वांटिटी आपके फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने। पहली चीज है क्वांटिटी और एक दूसरा होता है आपके पास में डायरेक्शन। पर क्या हर चीज को मेजर करके हमें डायरेक्शन की जरूरत है? अब जैसे ये पेन है आपके पास में, अगर मैं टिप टू बॉटम करूं या बॉटम टू टिप करूं, मेजरमेंट सेम ही आएगा। सो इज इट नेसेसरी कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा मुझे टेप लगाना है, मुझे बताइए स्टाइलिस पेन की हाइट क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से टेप को कट करके लेके आ सकूं या लेस को कट करके लेके आ सकूं, तो क्या मुझे उस वक्त आपको मेंशन करने की जरूरत है बेटा टॉप से बॉटम मेजर करना है या बॉटम से टॉप मेजर करना? इज इट रिक्वायर्ड? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास में बताने की जरूरत नहीं है आपको। पर देर आर सर्टेन क्वांटिटीज आपके पास में जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास में? चेंज हो जाएगा जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे देखो, अगर मैंने कहा कि भाई घड़ी की सुई को चेक करो और मुझे बताओ क्या एंगल बन रहा है, आपने देखा कि भाई घड़ी में 12 बजे, सॉरी 4 बजे, घड़ी में 4 बज रहे हैं। अब मैंने कहा बेटा एंगल बताओ, एंगल क्या है? अब जिस एक बंदे ने जो है वो 12 से लेके 4 तक की सुई को मेजर किया, कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसने बता दिया भाई मेजरमेंट कुछ मान लो 110 डिग्री बता दिया उसने। वहीं पे एक दूसरा बंदा जो था उसने क्लॉकवाइज मेजर किया, पर उसने 4 to 12 मेजर, उसने किया 4 to 12 मेजर किया आपके पास में। समझ में आ रही है बात? अब क्या आ गया भाई? अब 250 आ गया। तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुई आपके पास में, जैसे डायरेक्शन चेंज हुई मेजरमेंट चेंज हो गया आपके पास। या अगर मान लो वो 12 से भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता तब भी आपके पास आंसर 110 तो नहीं आता ना आपके पास में, उसकी मेजरमेंट चेंज हो गई। हाँ है ना? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन मेजरमेंट करते वक्त ध्यान रखने की जरूरत होती है। वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन को ध्यान रखने की जरूरत है उन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में। और वो क्वांटिटीज जिनमें की हमें जरूरत नहीं है उन्हें क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज आपके पास में। मोहित क्लियर है बेटे? जहां डाउट आए ना पूछना, बिकॉज आपका कैमरा भी ऑफ है, सो आई कांट से कि आपको समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रही। सो प्लीज आप जहां पे भी डाउट आए तुरंत पूछना है आपने। तो आपके पास में क्या है कि आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी आपके पास में और एक होती है आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में? जिनको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए आपके पास में, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों नेसेसरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपके पास में रिक्वायर्ड है, दोनों जरूरी। समझ में आ रही है बात? पक्का याद रहेगी? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटीज है आपके पास, इन फिजिकल क्वांटिटीज का हमारे पास हमने थोड़ा सा इंट्रो कर लिया। अब देखो मोशन कितने टाइप के होते हैं आपके पास में। तो मोशन आपके पास में कई टाइप्स के होते हैं। इन मोशन को हम जो है बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमने किया डायरेक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हम मोशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम सबसे पहले कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अ मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन कब? जब वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर, जब वो क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे एक नॉन ट्रैफिक रोड है आपके पास एंड अ पर्सन इज वॉकिंग डाउन अ नॉन ट्रैफिक रोड आपके पास एंड स्ट्रेट रोड है विदाउट एनी कर्व, तो आपके पास में ये क्या है? ये वन डायमेंशनल मोशन है। क्यों? इस मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ एक टर्म चाहिए कि दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ। क्या चाहिएगा? सिर्फ लेंथ ऑफ द पाथ, सिर्फ उसी को ध्यान रखना है। तो ये क्या आपके पास? वन डायमेंशनल मोशन। वहीं पे अगर आपके पास कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें दो डायमेंशंस की जरूरत होती है, तो उसे कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहा जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन आपके पास में। जैसे देखो
अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन नहीं दिखाया हुआ, मोशन है इस तरह से आपके पास, जैसे आपने एक बॉल फेंकी, आपने एक बॉल फेंकी तो बॉल ऑब्वियसली नीचे आएंगे आपके पास। अब किसी भी पॉइंट पे मैं उसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ या उसकी पोजीशन निकालना चाहूँ तो हम क्या कहेंगे, भाई वो अर्थ से जो है वो कुछ मान लो 1000 मीटर अबव है या 100 मीटर अबव है। अर्थ से जो है वो कितना है, 1000 मीटर अबव है या 100 मीटर अबव है, और एटमॉस्फेयर में आप उसका जो है वो वर्टिकली मेजर करेंगे। आधी बात समझ में? तो यहाँ पे आपके पास में हमें दो डायमेंशंस चाहिए। कितने डायमेंशंस चाहिए? दो डायमेंशंस चाहिए आपके पास में इस मोशन को बताने के लिए। जैसे लेंथ या ब्रेड्थ, अगर आप ये रेक्टेंगुलर पाथ में कर रहे होते तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होती। थ्री डायमेंशनल जब रैंडमली मूव हो रहा है, थ्री डायमेंशनल क्या है आपके पास में, जब रैंडमली मूव हो रहा है आपके पास, ये मान लो एक बॉल है, इसके अंदर जो है वो आपने कुछ स्फेयर्स डाले, भाई जो स्फेयर है आपके पास में वो रैंडमली मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है आपके पास। तो जब कोई ओपन स्पेस में, किसकी बात हो रही है भाई, ओपन स्पेस की स्पेसिफिक, जब कोई ओपन स्पेस में आपके पास में इस तरह का मोशन होता है तो उसे कहते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि आप अगर कमरे में हो, इफ यू आर इन अ रूम, और यहाँ दीवार पे जो है वो एक स्पाइडर या आपके पास में एक चींटी जो है वो चलने लग रहा है, तो अब जब आप इसका मोशन बताएंगे, इसकी मोशन बताएंगे, तो आप बताएंगे कि भाई उसकी हाइट कितनी है, से इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देन आप उसका लेंथ वाइज बताएंगे और उसका ब्रेथ वाइज बताएंगे। तो तीन डायमेंशन हो गए इसको डिफाइन करने के लिए। सो दिस इज थ्री डायमेंशनल। यस, क्लियर? हाँ जी मोहित, क्लियर? बेटा हाँ ना बोलता रहे, पता कैसे चलेगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास? बेटा माइक ऑफ करें। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास? अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आपके पास में मेजर कर रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है आपके पास में। जैसे आपने ले लिया कि आपने जो है वो टाइम वाइज अपने ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया, 9 o'clock किया, देन 9:30 मेजर्ड, देन यू मेजर्ड एट 10, देन यू मेजर्ड एट 10:30, यू मेजर्ड एट 11, एंड यू मेजर्ड एट 11:30। भाई 9 पे आपके पास ओडोमीटर की रीडिंग है मान लो 40 मीटर, देन इट इज 60 मीटर, 80, 100, 120 एंड 140 आपके पास। इस तरह से आपके पास, अब देखो हर एक इंटरवल कितना है, 30 मिनट्स का। हर एक इंटरवल कितना है, 30 मिनट्स का। और हर एक डिस्टेंस में गैप कितने का है, 20 मिनट्स का। सो आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस आपके पास में कवर कर रहा है। कब? इक्वल टाइम इंटरवल में। कब कवर कर रहा है भाई आपके पास में, इक्वल टाइम इंटरवल में आपके पास में। टाइम इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे समझो, ग्राफिकली यहाँ टाइम लेते 9, 9:30, 10, 10:30, 11। यहाँ आपने ले लिया कि भाई डिस्टेंस कितना है, 40, 60, 80, 100। तो 9 बजे क्या था डिस्टेंस भाई, 40। 9:30 पे क्या हुआ आपके पास में, 60। 10 o'clock कितना हो गया, 80। 10:30 पे कितना हो गया, 100। ठीक, ये लाइन ऊपर नीचे होंगी। तो लाइन का आपके पास में ग्राफ कैसा आया, इट केम टू बी स्ट्रेट लाइन passing through the origin. Yes or no? तो हम क्या कहेंगे हमारे पास में कि मोशन कैसा है, मोशन आपके पास में क्या, यूनिफॉर्म। मोशन कैसा है आपके पास में, यूनिफॉर्म मोशन है आपके पास। समझ में आई? हाँ या ना?
चलिए सेम अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग unequal distances in equal interval of time, unequal distances in equal interval of time आपके पास में। देखो जैसे इसका तो हमने देखा हमारा क्या आया था, इससे से आया एक लीनियर ग्राफ आया आपके पास में, राइट। पर अगर मैं यही चीज अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए चेक करूं तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या है, हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या है आपके पास में, जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है आपके पास में इक्वल टाइम इंटरवल में, राइट। जैसे समझो एक डाटा आपको दिया हुआ है, अब टाइम इंटरवल सेम है 9 AM 9:30 10 10:30 11 11:30, ठीक है। वो मोहित यार तो कैमरा ही ऑन कर दे, शक्ल ही दिख जाए। हाँ शक्ल से पता तो चल जाता है बंदा क्या कर रहा है, बेटा कैमरा ऑन कर दे। फोन को ना सामने रख दिया कर और उसके बाद में बस पढ़ने में समझने में ध्यान दिया कर, फोन को छू के नहीं करना है। थोड़ा दूर रखेगा तो ये है कि स्क्रीन छोड़ के भी नहीं भागेगा, वरना थोड़ी देर में कोई गेम खेलने लग जाएगा। तो 9 पे आपके पास में आया कि भाई इसका कितना है 70 किलोमीटर, फिर आ गया 80 किलोमीटर, फिर दे दिया 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 और 200। अब यहां से ना आप ध्यान दो कितने का गैप है, 10 किलोमीटर का। कितने का गैप है 30। अरे तो बोलो ना कितने का गैप है, 10 किलोमीटर का। कितने का गैप है 30 किलोमीटर का। कितने का 50 किलोमीटर का। बट आपका इंटरवल जो टाइम का है 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, राइट। हाँ है ना, आपका टाइम इंटरवल क्या है आपके पास में, सेम है आपके पास। तो ऐसे में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कर्व ग्राफ देखने को मिलेगा। प्लॉटिंग मैंने आपको पहले कराई हुई है, उससे प्लॉट करके देख लेगा। हमें कैसा देखने को मिलेगा, हमें कर्व ग्राफ देखने को मिलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें कैसा मिलता है, हमें कर्व मिलता है आपके पास में। तो आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास अगर डिफरेंस आता है आपके पास, सबसे पहली चीज तो आपने दोनों का डेफिनेशन लिख देनी है हमारे पास कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। वो मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, equal distance covered in equal time interval। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास में, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड। एक सेकेंड इसमें, ओके। तो आपके पास में क्या है, यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म मोशन आपके पास है जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे अभी आपको पता है 30 मिनट्स का आपका टाइम इंटरवल था, इक्वल डिस्टेंस सेम डिस्टेंस 20 मीटर या 20 किलोमीटर का कवर हो रहा था। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ आपके पास में कि हमने देखा अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल आपके पास 30 मिनट का ही है, और जो डिस्टेंस आपके पास कवर हुआ है वो डिस्टेंस आपका जो है वो अनइक्वल है। दैट इज कहीं आपने 20 किया है, कहीं 30 किया है, कहीं 40 किया है, कहीं 60 किया है। तो इक्वल डिस्टेंस जब आपके पास कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हमें कैसा मिल रहा है ग्राफ, हमें मिल रहा है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जरूरी नहीं है आपके पास में हमेशा ओरिजिन से पास हो, आपको कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में एक डिस्टेंस पे था, रेस्ट पे नहीं था। जब हम ओरिजिन से बात कर रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, रेस्ट पे। तो दिस मीन्स ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी एक पॉइंट पे आपके पास में पहुंचा हुआ है और वहां से जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। पर जब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके आपके पास में, तो आपको कैसा मिलेगा, आपको कर्व मिलेगा। अच्छा अब एक चीज समझिए, आपका कर्व जो है वो ऐसा भी हो सकता है, आपका कर्व जो है वो ऐसा भी हो सकता है, आपका कर्व जो है वो ऐसा भी हो सकता है। Now this depends on the change in velocity और speed आपके पास। ये जो आपका चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड आपके पास में हो रहा है, वो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड आपके पास क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले जो है वो 50 किलोमीटर कवर किया आधे घंटे में, फिर आप 5 भी नहीं कर पाए। दैट मीन्स आपकी स्पीड क्या डिक्रीज हो रही है आपके पास में। तो आपको जो है वो कर्व आपको
कॉनकेव भी मिल सकता है, कॉन्वेक्स भी मिल सकता है, पैराबोलिक भी मिल सकता है, बट इट इज अ कर्व आपके पास। ठीक है, ये हम डिटेल में करेंगे जब हम भी ग्राफ का करेंगे हमारे पास में कि ग्राफ किस तरीके के होते हैं मोशन के। अब आ जाओ आपके पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास में जो मोशन में हम यूज करते हैं, दैट इज पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, जो हम मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो बेसिक में आपके पास में आते हैं 5: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपके पास, जिससे कि हम किसी मोशन को कंपेयर करेंगे या फिर उसको हम कंपेयर करते हैं या फिर हम उसको मेजर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझिए यहाँ पे आपका स्कूल है, दिस इज योर स्कूल, इस पॉइंट पे आपका जो है वो स्कूल है, और यहाँ से आप जो है वो घर जाते हैं बाय फुट। Imagine that you are going home by foot. आप जो है वो घर जा रहे हैं कैसे, बाय फुट आप चल के जा रहे हैं। यहाँ पे आपका स्वीट होम है, दिस इज योर स्वीट होम। तो एक तो सबसे सीधा रास्ता आपके पास में आपके घर जाने के लिए कि आप यहाँ से निकले और आप जो है वो सीधा 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 चल के गए आपके पास, दिस इज द पाथ। सेकेंड बात क्या आपके पास में, किसी दिन आपने कहा कि भाई मैं तो अपने दोस्त के घर जाते हुए जाना है, मुझे उससे एक नोटबुक लेनी है, और आप यहाँ से निकले, आपने जो है वो साउथ की तरफ गए, आप स्ट्रेट गए, देन आपने एक राइट टर्न लिया, फिर आप स्ट्रेट गए, आप अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचे, उससे नोटबुक ली, देन यू केम टू योर होम। आपके पास ये रास्ता आने का। ऐसे ही आपके पास में रास्ते और भी हैं कि आप जो है वो इस तरफ से घूम के आए, आपके पास ये भी रास्ता है। तो तीनों केसेस में हम कहाँ पहुंच रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, पर तीनों केसेस में आपके पास पाथ अलग अलग है। पहला आपके पास पाथ ये है, दूसरा आपके पास पाथ ये है, एंड तीसरा आपके पास पाथ। क्या तीनों केसेस में जो पाथ है आपके पास में, इनका लेंथ आपके पास सेम है? नहीं, लेंथ आपके पास सेम नहीं है, लेंथ क्या आपके पास में डिफरेंट है। पाथ 1 डज नॉट इक्वल्स टू पाथ 2 डज नॉट इक्वल्स टू पाथ 3 आपके पास में, राइट। यही से आता है आपका कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि इनमें से हम किस पाथ को डिस्टेंस बोलेंगे और किस पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, चलो बताइए 1, 2 और 3 में से कौन सा आपका डिस्टेंस है, कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और जो बाकी के दो होंगे उसको डिस्टेंस बोलते हैं। वेरी गुड मोहित, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया। पर आपका भी बढ़िया है, सही है, पर मोहित को बताना जरूरी है। मैंने बोला वेरी गुड, तो उसको ये नहीं पता चलेगा मुझे बोल रहा हूँ, उसको लगेगा सामने वालों को बोल रहे, मेरे को दीदी बोल रही है, नहीं भाई तुझे भी बोल रही हूँ। तो 1 आपके पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और 2 और 3 आपके पास में क्या है, डिस्टेंस है, राइट। अब जरा मोहित आप मुझे बताइए कि 1 को आपने डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला 2 डिस्प्लेसमेंट है या 3 डिस्प्लेसमेंट है? स्ट्रेट पाथ है तो वेरी गुड, शॉर्टेस्ट आपके पास में, वो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है आपके पास। क्या है आपके पास में, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है आपके पास में। देखिए इतना बोला पर उसके बावजूद भी एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा बेटा, इतना बोला तब, इतना सुनने के बाद तो उसको भी हो गया कि भाई मैं जवाब दे देता हूँ वरना अगला नंबर मेरा है डांट खाने का। पर डांट तो मिलेगी, ऑनलाइन में भी डांट क्यों खाना है, 4 लोग घर पे सुनेंगे, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वन आपका डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, इससे छोटा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, राइट। इससे छोटा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता आपके पास में।
और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों डिस्टेंस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम 1 को डिस्टेंस नहीं बोल सकते, नहीं, 1 भी डिस्टेंस है आपके पास, बिकॉज डिस्टेंस इज व्हाट, अ वेरी सिंपल थिंग, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। भाई तुमने कोई भी रास्ता अपनाया हो, चाहे वो रास्ता आड़ा है, टेढ़ा है, गड्ढे में जाके फिर निकलने वाला है, तब भी वो क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है। वो क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है। वहीं पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पॉसिबल पाथ है आपके पास, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? डिस्प्लेसमेंट आपके पास में। एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा हमेशा? दिस इज स्ट्रेट पाथ आपके पास, जो सीधा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या बन गया आपके पास? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपके पास में। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पर ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें जो है वो उसकी पोजीशन पता हो। जैसे आपको ऐसे वाले क्वेश्चन कराए थे, ओ, पी और क्यू पे आपके पास। अब आपको पता है ओ मतलब 0 से ले लिया, इसको 20 ले लिया, इसको 40 ले लिया हमने। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपके पास में, अगर वो डिस्टेंस कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से लेके क्यू पे गया एंड क्यू से वापस पी पे आ गया। सो व्हाट्स डिस्टेंस? व्हाट्स डिस्टेंस? मोहित मिया, व्हाट्स डिस्टेंस? 60। तो बेटा बोल ना, बोल क्यों नहीं रहा है तू? ये मेरे सामने तो बोल रहे हैं, तू भी बोलना। तुझे मेरे को टोकना क्यों पड़ रहा है? फटाफट आंसर बोला कर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ से पी गया, ओ से क्यू गया 40 और क्यू से पी आया 20, तो 40 + 20 60। और अगर यहीं पे मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कितना होगा? सिर्फ माइक ऑन हुआ बेटा, आंसर 20 होगा। अब आप दोनों चीजें कर सकते हो। आपने शॉर्टेस्ट पाथ को, पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ को आपने जो है वो मेजर कर लिया। आप दोनों चीजें कर सकते हैं आपके पास में यहाँ पे, कि आपने शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल पाथ है उसको मेजर कर लिया, दैट इज ओपी कितना है भाई? 20। या फिर आप क्या कर सकते हैं? फाइनल पोजीशन। अब हमें इसकी पोजीशन पता है एग्जैक्ट क्या है। इसकी पोजीशन 20 और इनिशियल क्या थी? 0। तो कितना आ गया? 20 किलो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब दो क्वांटिटी बताई थी आपको, स्केलर एंड वेक्टर। हाँ या ना? तो मुझे बताइए, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? डिस्टेंस स्केलर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और वहीं पे आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में। याद रहेगी बात? चलिए तो जरा देखें हमारे पास क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट आपके पास में? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपके पास में क्या है? आपके पास मिनिमम जो आपके पास में डिस्टेंस है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास में, जिसको हम मेजर करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करें तो ये एनकेएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला डिफरेंस इसी के पॉइंट से देखेंगे। मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे आपके पास में मूव कर रहा है, ठीक है।
पहला केस ले लिया मैंने कि ऑब्जेक्ट ने जो है वो मोशन किया है ओ से लेके आर तक। ओ से लेके आर तक जब मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए। उससे ओ से लेके आर तक डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस 90 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 90 होगा। 90 बेटा 90 कैसे, ओ से लेके पी 20 फिर क्यू तक 30 और आर 40 है, दिख नहीं रहा क्या। ठीक है। तो 90 कैसे हुआ। ओ से लेके आर तक किस पॉइंट पे पहुंचेगा, कितना होगा डिस्टेंस। back better distance बताओ। distance नहीं लगेगा। ये दे दिया ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो ये है 20 किलोमीटर का पॉइंट, ये 30 किलोमीटर का माइलस्टोन, ये 40 किलोमीटर का माइलस्टोन, ये 50 किलोमीटर का माइलस्टोन। मतलब अगर मैंने आर बोला तो आर ओ से रेफरेंस पॉइंट से कितने दूरी पे, 40 किलोमीटर पे। तो ओ से आर कितना डिस्टेंस हुआ, 40 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट भी 40 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि यही पॉसिबल डिस्टेंस है। हाँ है ना, यस और नो। 40 हो जाएगा। अब अगर मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से क्यू पे जाता है एंड क्यू से वापस ओ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओ से क्यू पे गया और क्यू से वापस ओ पे आ गया, डिस्टेंस क्या होगा, distance है डिस्टेंस हो जाएगा 60। वेरी गुड। ओ से क्यू गया 30 और क्यू से ओ वापस आया, कितना हो गया 60। एंड डिस्प्लेसमेंट 0 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है, तो इनिशियल पोजीशन भी ओ है, फाइनल पोजीशन भी ओ है, तो 0 माइनस 0 इज 0 आपके पास में। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल इज 0 आपके पास, राइट। ऐसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में पीछे आ जाए, यहाँ पे आ जाता है एक पॉइंट एस पे, एस डैश ले लो, दिस इज -10, दिस इज -10 आपके पास। और अगर मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट आया है आपके पास में ओ से पी एंड पी से एस, आपको बोला ये ओ है, ओ से पीछे एक पॉइंट लिया एस डैश, दैट इज -10। यहाँ पे ले लिया आपका क्या था, पॉइंट क्या था पीछे, पी क्यू, दिस वाज 20 30 किलोमीटर। नाउ आई सेड कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास गया ओ से लेके पी तक एंड पी से आया एस डैश, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। What is distance and what is displacement? Distance, distance 30, डिस्टेंस 10 ठीक है। ओ से पी गया 30 होएगा, मोहित कितना होगा, डिस्टेंस 10 होगा। डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 10 डिस्टेंस 10 कैसे होगा, आपको कहा ओ से पी गया, दैट मीन्स ओपी आपने कवर किया और पी से आप एस डैश पे आ रहे हो, दैट मीन्स पी से एस डैश आपने कवर किया। ओपी कितना है 20 और पी से एस डैश आप आए, कितना हो गया 20 और प्लस 10 कितना हो गया 30। तो कितना डिस्टेंस हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर, कितना हुआ 50 किलोमीटर। अब यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, कि मुझे बताओ इसी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताएं मोहित है। 10 होगा। 10 10 नहीं होगा बच्चा, -10। देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है -10, इनिशियल क्या थी ओ, ओ पे कितना है 0, कितना है -10 किलोमीटर, हाँ है ना।
तो यहाँ से हमारे पास एक चीज और आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या कि भाई डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव। 3-4 केसेस किए, डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस कैन बी पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया एंड जीरो भी आया, राइट। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया जो कई बार सवाल में आता है आपके पास, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास इक्वल भी हो सकता है आपके पास में। पहले केस में हमने देखा हमारा इक्वल आ रहा था आपके पास में 40-40, तो इक्वल भी हो सकता है आपके पास में, पर छोटा कभी नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो यहीं से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है इसलिए। सेकेंडली कहता है आपके पास में कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सेम डायरेक्शन है, इन दैट केस क्या कह रहा है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपके पास में इक्वल एक ही कंडीशन में होंगे। कब, जब आपके पास में ऑब्जेक्ट्स के मोशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ पे आपके पास। पर अगर किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है चलते चलते, जैसे आपको अभी बताया, ऑब्जेक्ट ओ से पी पे गया, पी से क्यू पे गया, पर क्यू से वापस आया पी पे, तो उस पॉइंट पे हमने क्या देखा, आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, जिस कारण से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, और वो हमेशा कैसी है, छोटी है डिस्टेंस से। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल। समझ में आ गई बात, हाँ है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद में जो मैंने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन वो करेंगे। कहता है कि भाई एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, राहुल इज जॉगिंग अराउंड द सर्कुलर पार्क, सॉरी फर्स्ट अराउंड द सर्कुलर पार्क of radius 7 kilometer. He covers 2.5 rounds. Find distance and displacement. कहता है आप डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। बताइए क्या होगा। बोलो सरकार, मेरा क्वेश्चन आपके पास है। एक सर्कुलर पार्क है, राहुल उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहा है, पार्क का रेडियस आपको 7 किलोमीटर दिया होगा, तो आपको फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी बताओ कैसे निकालोगे, कॉपी पेन का इस्तेमाल छोड़ो, बताओ कैसे निकालोगे। इसका हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। बिकॉज लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ इज पेरीमीटर के इक्वल होगा आपके पास, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस होगा उसका पेरीमीटर इनटू 2.5। वेरी गुड। अगर उसने बी पॉइंट से चक्कर लगाना स्टार्ट किया तो उसने 2.5 चक्कर लगाए, 1 2 और एक आधा 3, तो आपके पास में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू 2 पाई आर इंटू 2.5। निकाल लेना जी, सॉल्व करके आपको आर देना। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट भी 0.5 होगा, वाई? क्योंकि जो उसने 2 राउंड कवर करे हैं वो उसी पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसने जो हाफ राउंड कवर किया है उसमें पोजीशन चेंज है, फाइनल दूसरी पोजीशन चेंज। मोहित मिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पता नहीं, क्या नहीं पता। नहीं पता? अभी सोचो तो यार, तुम सोच भी नहीं रहे हो। भाई बंदे ने बी पॉइंट से जॉग करना स्टार्ट किया, बी पॉइंट से वो दौड़ा, एक चक्कर खत्म, वापस से बी पे आ गया, दूसरा चक्कर खत्म किया, वापस से बी पे आ गया। पर जब वो तीसरा चक्कर खत्म करेगा तो 2.5 है, मतलब इसके दूसरे सेमी सर्कुलर एंड पे आ गया, से सी। आए ना? Now you have initial position B, final position C. B और C के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डायामीटर। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डायमीटर। डायामीटर आपके पास, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? D, एंड D इक्वल्स टू 2R, और R कितना है? 7, तो इट विल बी 14 किलोमीटर। समझ में आई बात? सबको क्लियर? क्या वो मोहित समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज फर्स्ट। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, अ पर्सन ट्रेवल्स a distance of 5 meter towards east। अब देखो, सबसे पहले डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहता है बंदा ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ले लिया मान लो इस पॉइंट पे, यहां से उसने ट्रैवल किया, कहाँ गया वो? ईस्ट की तरफ गया। कितना? 5 मीटर। कितना गया है? 5 मीटर। देन 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ 4 मीटर। This is B, this is C, 4 meter north, and then 2 meter west। अब 2 meter west क्या होगा? राइट होगा या लेफ्ट होगा? बताइए, 2 मीटर वेस्ट क्या होगा? राइट होगा लेफ्ट होगा? लेफ्ट होगा। राइट में आपके पास ईस्ट है, लेफ्ट में आपके पास में वेस्ट होता है, 2 मीटर। ठीक है, अब कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो इसको ले लेते हैं डी। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। ए से बी गया तो ए बी, प्लस बी से सी गया तो बी सी, प्लस सी से डी गया तो सी। क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 2 मतलब कितना? 11। अब कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। किस्सा तो यहाँ आता है, बताइए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी की स्ट्रेट लाइन। यस, सबसे पहले जब भी पोजीशन पता है आपको, तो आप उसको जो है वो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट निकालने के आते हैं, उसको ज्वाइन कर देना आपके पास में। तो हमने ए और डी को ज्वाइन कर लिया आपके पास। नाउ दिस बिकम्स अ ट्रेपीजियम। पर ट्रेपीजियम में आप इस तरह से जो नॉन पैरेलल हाइट है उसको निकालना मुश्किल है आपके पास, तो क्या करते हैं हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। राइट, हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आपके पास में से। दिस इज पॉइंट ई, इसको मान लिया हमने पॉइंट ई आपके पास में। अब क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? क्या चाहिए हमें? पाइथागोरस थ्योरम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए डी आपके पास में। अगर बी सी 4 है तो आपके पास डी ई भी 4 हो जाएगा। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखो ये कितना है? BE इज 2 मीटर, बचा कितना? 5 - 2 दैट इज 3 मीटर। तो AE कितना हो गया? 3 मीटर, मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस DE कितना है? 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 16 इक्वल्स टू 25, जिससे कि AD कितना आ गया? मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। बेटा AD स्क्वायर की वैल्यू आई है ना 25, तो आप AD निकालेंगे तो AD स्क्वायर 25 है, AD कितना हो जाएगा? 5। समझ में आई बात?
पक्का? एक और क्वेश्चन देखो, आपको एक ग्राफ दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कराए और ग्राफ वाले आते हैं बहुत बार। सो यू आर गिवन विद अ ग्राफ आपके पास में, कहता है एक बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहला पार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले 2 सेकेंड्स। हाँ जी मोहित बताओ कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट 7 होगा ना स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन 7 थोड़ी ना है बच्चा, क्या 7 कर रहे हो? पहले 2 सेकंड के लिए बोला भाई, 2 सेकंड में आपके पास कहाँ है ऑब्जेक्ट? यहाँ पे टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब दिस इज द टाइम पॉइंट हमें जहाँ पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे आपके पास में डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 सेकेंड्स का, और ये कितना हो गया? दिस इज 40, तो ये हो गया 40। इसका मतलब आपके पास पॉइंट इस तरह का आ गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 40, और आपको ये निकाल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्या करेंगे? अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई, दिस इज 90 डिग्री आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, या इसको नाम दे दो ए बी सी। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है भाई? 2, बी सी 40, कितना आया? 164 मीटर। तो ए सी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 164 मीटर। समझे? फिर कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। भाई 7 सेकेंड्स में मतलब इस पॉइंट तक आके कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बताना है, क्या होगा? डिस्टेंस कवर करना है। हाँ डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, अब डिस्टेंस बताना है। आपको एक भी लिखना है। हाँ जी वो बताना चाहेंगे? तो चुप होके तो मत बैठा करो, कम से कम अपना कुछ तो बताओ। देखो उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? 80। मतलब आपके पास में ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट तक पहुंचते हुए कितना डिस्टेंस कर लिया कवर? 80 मीटर। अब फाइनल पॉइंट क्या आया आपके पास? ई। ई पे डिस्टेंस कितना है एक्सिस के हिसाब से? 0 किलोमीटर। पर ऑब्जेक्ट तो ये डिस्टेंस कवर करके आया ना, इस लेंथ ऑफ पाथ को लेके आया आपके पास में। दैट मीन्स 7 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80, मतलब कितना? 160 किलोमीटर या मीटर, जो भी आपके यूनिट है, मीटर है। समझ में आई बात? एक भी प्लेस होती है। भाई अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में वो ए से बी तक पहुंचा, बी से सी उसने कुछ नहीं किया, मुश्किल कांस्टेंट हुआ, पर सी से वो स्टॉपनेस पॉइंट तक पहुंचा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 80। मतलब इस पॉइंट तक से, दिस पॉइंट इज ए डैश, ओ से ए डैश उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 80 किलोमीटर। अब वो वापस नीचे आया है 7 पे, जब 7 सेकेंड्स हो गया टाइम, तब उसका डिस्टेंस कितना है? 0। मतलब उसने वापसी का ये डिस्टेंस भी तो कवर किया ना, तो 80 प्लस 80 160। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 7 सेकेंड्स? कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0। भाई वहीं पे आ गया वापस, यहाँ पे आपके पास क्या है? ओरिजिन आ गया वापस से आपके पास में, तो वहां कितना आ गया आपके पास? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 आपके पास। समझ में आई बात? चलो स्पीड नेक्स्ट क्लास में करेंगे।